वंदे मातरम पर सियासी घमासान और युवाओं को लेकर बीजेपी की रणनीति। देश की राजनीति में इन दिनों वंदे मातरम, राष्ट्रवाद और युवाओं के बीच बदलते राजनीतिक रुझान को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह चर्चा भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। जहां अमित शाह कांग्रेस और राहुल गांधी पर वंदे मातरम को लेकर निशाना साध रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता युवाओं, खासकर जनरेशन जेड तक सरकार की पहुंच बढ़ाने की दिखाई दे रही है। विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस फैसले से जुड़ी है जिसमें पार्टी ने वंदे मातरम के उन्हीं दो छंदों को गाने की परंपरा जारी रखने का फैसला किया है जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने स्वीकार किया था। अमित शाह इस फैसले पर राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका आरोप है कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वंदे मातरम को दो हिस्सों में बांट दिया था और इसी से आगे चलकर देश के विभाजन की नींव मजबूत हुई। कांग्रेस और विपक्ष इस दावे को राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बता रहे हैं। उनका कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ गीत रहा है और आज़ादी की लड़ाई के दौरान इसके नारे के साथ हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था। विपक्ष यह भी सवाल उठा रहा है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर बहस करते समय स्वतंत्रता आंदोलन के पूरे इतिहास को सामने रखा जाना चाहिए। इसी बीच इतिहास को लेकर एक दूसरी राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और विपक्षी नेता बीजेपी के वैचारिक पूर्वजों तथा हिंदू महासभा की तत्कालीन राजनीति का उल्लेख करते हुए सवाल उठा रहे हैं कि जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब अलग अलग संगठनों की राजनीतिक भूमिका क्या थी। विपक्ष का तर्क है कि अगर इतिहास की चर्चा होगी तो उसे चुनिंदा घटनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति युवाओं पर केंद्रित बताई जा रही है। दावे के अनुसार सरकार की बैठकों में मंत्रियों और उनकी टीमों को विश्वविद्यालयों तक पहुंचने, युवाओं से संवाद करने और सोशल मीडिया के जरिए वीडियो कंटेंट बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रियों की डिजिटल पहुंच को लाइक्स और व्यूज जैसे आंकड़ों से भी आकलन करने की बात सामने आई है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी के बीच सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से पहुंचाना बताया जा रहा है। यहीं से राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी एक तरफ राष्ट्रवाद और वंदे मातरम जैसे मुद्दों के जरिए अपना पारंपरिक राजनीतिक नैरेटिव मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। इस बहस में 20 जुलाई 2026 को युवाओं के प्रदर्शन का भी जिक्र किया जा रहा है। स्क्रिप्ट के मुताबिक युवाओं के शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और वंदे मातरम, भारत माता की जय तथा इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को इन मौजूदा मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, बजाय इसके कि बहस को केवल इतिहास और राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा जाए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी वंदे मातरम विवाद पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय नेताओं को इतिहास और संविधान के संदर्भ को समझना चाहिए। विपक्ष का दावा है कि वंदे मातरम के दो छंदों को स्वीकार करने का फैसला स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई प्रमुख नेताओं की सहमति से हुआ था। कुल मिलाकर वंदे मातरम का मुद्दा अब केवल गीत को लेकर विवाद नहीं रह गया है,
इसके जरिए राष्ट्रवाद, कांग्रेस की विरासत, बीजेपी की राजनीति, स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास और युवाओं के मौजूदा असंतोष जैसे कई मुद्दे एक साथ जुड़ गए हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के फैसले को तुष्टीकरण से जोड़कर राष्ट्रवादी नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे मौजूदा समस्याओं से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहा है। वहीं सरकार की ओर से युवाओं और विश्वविद्यालयों तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंच बढ़ाने की कोशिश यह संकेत देती है कि आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला केवल रैलियों और भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और युवा मतदाताओं के बीच भी जोरदार लड़ाई होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वंदे मातरम जैसे मुद्दे आने वाले समय में राजनीतिक नैरेटिव का केंद्र बनेंगे, या फिर शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े वास्तविक मुद्दे चुनावी बहस को दिशा देंगे। यही आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा।